हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम ये जानेंगे कि यूपी का जो TGT PGT का एग्ज़ाम है वो कब होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि यूपी का जो TGT PGT है उसकी तारीख घोषित नहीं करी जा रही है और कुछ भी उसका जो अप टू डेट है वो नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो एग्ज़ाम कमेटी है उसका कोई अता पता नहीं, साइट पे कोई नोटिस नहीं आ रहा है। फॉर्म भर गए हैं, एग्ज़ाम सितंबर तक कराने की उम्मीद थी पर कोई इसी तरह का कोई भी नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा ये पता चले। तो इसीलिए आपको एक अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा या एग्ज़ाम की डेट कब आने की संभावना है। सितंबर पूरा ख़त्म हो गया है, आज है 28 सितंबर, यानी कि 28 सितंबर 2022 है आज। और यूपी के जो TGT PGT है उसका कोई अता पता नहीं है। यानी कि यूपी का जो TGT PGT है उसका कोई अता पता नहीं है आज तक की डेट में। पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कब है उसके हिसाब से हम देखेंगे अब कि किस किस तरह से एग्ज़ाम होने की संभावना है या फिर कब एग्ज़ाम होने की संभावना है। क्योंकि जो बोर्ड कह रहा है उसका कहना है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी का हिसाब लगाएं, अगर उस नोटिस को लेके चलें तो एग्ज़ाम होगा जनवरी के बाद। जो कर्मचारियों की नियुक्ति के अगर नियुक्ति करके ही एग्ज़ाम कराना है तो वो होगा कब, जनवरी के बाद। क्योंकि उसमें जो नियुक्ति है उनकी 15 जनवरी 2023 तक सबकी नियुक्ति करानी है उस नोटिस के हिसाब से। आपने नोटिस देखा भी होगा तो उस नोटिस के हिसाब से 15 जनवरी 2023 तक उनकी नियुक्ति करानी है। तो इसका मतलब ये है उसके भी टाइम बाद होगा। और अगर हम उस हिसाब से ना लेके चलें, अब एक एज एग्ज़ामर के हिसाब से यानी एग्ज़ाम कराने के हिसाब से लेके चलें तो सीधे सीधे देखिए कि आप का एग्ज़ाम आज है 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर 2022, ठीक है। अक्टूबर आपका पूरा ऑफ है, यानी कि अक्टूबर आपका पूरा ऑफ है, अक्टूबर 22। फिर आता है क्या, नवंबर। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक यानी कि नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे और जो जनवरी तक उनकी जो कमेटी मतलब अधिकारी जो 15 तारीख तक आना है उनके उस टाइम आपकी काउंसलिंग का दौर चलेगा। यानी कि नवंबर में एग्ज़ाम होंगे, नवंबर के आखिरी तक एग्ज़ाम का वो आ जाएगा। फिर आपको एक महीना, आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट के लिए होता है और उसके बाद आपका सब कुछ चयनित की प्रक्रिया होगी। तो इस हिसाब से पूरा अनुमान लगा के, पूरा सटीक अनुमान लगा के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए चलिए, अक्टूबर में क्यों नहीं होने की संभावना है। अक्टूबर की बहुत सारी संभावना है। आज है 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर 2022, ठीक है। पहला आता है अक्टूबर 2 तारीख यानी कि 2 तारीख की आपको छुट्टी मिल गई, ठीक है। 2 तारीख की छुट्टी मिल गई, 2 अक्टूबर की आपको मिल गई छुट्टी गांधी जी की। इस दिन कुछ काम नहीं होगा, यानी कि इस तारीख को कुछ काम नहीं होगा। तो 2 तारीख की आपको की छुट्टी मिल गई। तो 2 तारीख को छुट्टी मिलने के बाद फिर आती है दूसरी छुट्टी, कब आती है हमारी, और 2 तारीख का संडे भी है, ठीक है। 1 तारीख का सैटरडे है। सैटरडे को कोई जहाँ पर भी देखा जाता है ऑफिसों में इतना वर्कलोड नहीं रहता, तो 1 तारीख को कोई काम नहीं होगा, यानी कि 1 को छुट्टी सीधे सीधे मान के चलते हैं हम। 2 को छुट्टी हो गई, देखिए 1 को छुट्टी हो गई, 2 को छुट्टी हो गई, 2 को गांधी जयंती, 3 की का है मंडे, 3 को कोई काम नहीं करेगा। फिर 4 की छुट्टी और 5 की छुट्टी, यानी कि यहाँ तक तो छुट्टी लगातार है, 5 दिन की छुट्टी है। फिर आता है 10 तारीख को, फिर आता है देखिए
5 तक छुट्टी हो गई। फिर आता है सेकंड सैटरडे और संडे। 8 का सेकंड सैटरडे है और 9 का संडे है, ये 2 छुट्टी हो गई। ठीक है, फिर आते हैं अगले हफ्ते के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वाली लाइन में। तो 10, 11, 12, 13, 14 वाली लाइन में ये हफ्ता है वर्किंग का, जिसमें वर्क किया जा सकता है। इसमें कोई वैसा काम, इसमें आपकी डेट या इस तरह की चीज़ें अनाउंस होने की संभावना है। तो संभावना क्या है, यहाँ पर जब डेट आएगी तो 10 तारीख के बाद से लेकर 15 तारीख तक आपकी डेट अनाउंस हो सकती है। यानी कि 16 की छुट्टी है, 16 का संडे है। फिर 17, 18, 19 के आसपास आपकी डेट अनाउंस हो सकती है। मतलब ये जो डेट है 15, ये 10 से लेके 15, फिर 17, 18, 19, 20 और 21, मान लीजिए 22 के बाद फिर सारी छुट्टी है। यानी कि दिवाली की छुट्टी पड़ जाएंगी। तो दिवाली की छुट्टी, इन जो डेट हैं, इन डेटों में ही आपका जो शेड्यूल है वो जारी करा जा सकता है। और जो ये कह रहे हैं कि 60 दिन का मौका मिलेगा, तो वो 60 दिन का मौका शायद इस बार ना भी मिले। तो इसलिए बच्चों अपनी तैयारी करके रखो कि अगर एग्ज़ाम नवंबर में होने लगा, क्योंकि सारी संभावना है, अभी देखिए सितंबर में भी ऐसे ही रहा छुट्टी का दौर। ठीक है, तो सितंबर में छुट्टी का दौर रहा, तो और अगस्त में भी इस तरह का ही रहा। तो इसलिए छुट्टी और उस कुछ अधिकारी नहीं थे, तो इसलिए वजह से छुट्टी का दौर और अधिकारी ना होने की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। पर जो 10 से लेके 21 तारीख तक की डेट है, इनमें आपकी डेट अनाउंस हो जाएंगी। पहले भी आपको पता है कि एक दिन में 2 या 3 पेपर हो रहे थे। साइंस के अलग हो रहे थे, आर्ट्स के अलग हो रहे थे, बहुत से कॉम्बिनेशन इस तरह के थे कि जब एक साथ पेपर हो रहे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साइंस जैसे पिछली बार साइंस का अलग हुआ था, मैथ का अलग हुआ था, बायो का, मैथ्स का एक साथ, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब एक हफ्ते में आपके पेपर सारे निमट जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में इस एक का भी ध्यान रखना कि टीजीटी पीजीटी यानी कि आपके सीधे मान के चलें, अगर डेट शीट आए भी और 1 नवंबर से सारे पेपर कराने भी शुरू हो रहे हैं। 1 नवंबर का बैठता है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे बैठता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और आपके 13 तारीख तक सारे पेपर तक करा दिए जाएंगे। यानी कि देखिए 1 नवंबर 2022 से लेकर आपके 13 नवंबर 2022 तक ओवरऑल सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, अगर उसी अनुमान से पेपर लेके चलें जिस अनुमान से हम चल रहे हैं। क्योंकि डेट अनाउंस जो हुई है, यानी डेट अनाउंस का जो बताया गया है, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, सभी अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान यही है कि अक्टूबर के बाद आपका पेपर हो जाएगा। और टाइम जो 60 दिन या इस तरह से, अगर आपका पेपर नवंबर में नहीं होता है, देखिए अगर आपका पेपर नवंबर में नहीं होता है तो फिर सीधे मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे सिचुएशन, आपको मैंने सारी सिचुएशन बता दी, कैसे कैसे एग्ज़ाम होने के चांस हैं, कब एग्ज़ाम होने के चांस हैं, दिसंबर में या फिर जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अगर नवंबर में ये डेट अनाउंस नहीं होती है, क्योंकि नवंबर में सबसे ज़्यादा चांस इसलिए है क्योंकि अक्टूबर ऑफ सीज़न है, और कोई भी आप ये देखिए आराम करने के बाद एकदम काम करने में एक्सपर्ट रहता है, आदमी अच्छा काम करता है और चुस्ती फुस्ती से काम करता है। तो वैसे ही यूपी बोर्ड यानी कि परीक्षा बोर्ड का मान के चलिए कि आप छुट्टी के बाद आपके एग्ज़ाम कराने के लिए वो डट जाए और एग्ज़ाम कराने के मूड में भी आ जाए। क्योंकि अगर एक चीज़ और मान के चलिए, देखिए अक्टूबर में नेट का पेपर है, तो इसलिए नेट के पेपर के बीच में यूपी बोर्ड एक तरह से परीक्षा बोर्ड उस चीज़ को नहीं डालेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लैश होने की संभावना है और बहुत सारे बच्चे नहीं पता है कि वर्कलोड या फिर एक तरह से जाम पाम का चक्कर हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका पेपर नवंबर से 1 तारीख के आसपास, इस नवंबर के आसपास या फिर दिसंबर या जनवरी में जाएगा।
यानी अगर नवंबर में नहीं होता है तो आपका पेपर दिसंबर के आखिरी में या जनवरी में जाने की पूरे संभावना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये शॉर्ट वीडियो मतलब आपको बताने के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है या कब होने की संभावना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें पता चले कि परीक्षा कब होने की संभावना है और कब हो सकती है। थैंक यू।